हेलो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम चेंज इन पीएसआर का दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। स्टूडेंट पहला टॉपिक मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर। दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट अकाउंटिंग फॉर गुडविल। क्या है स्टूडेंट? अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है या गेन करता है तो मैंने आपको बताया था कि जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको कुछ कंपनसेट करना पड़ता है, ठीक है ना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपना शेयर दे रहा है किसको? गेनिंग पार्टनर को। तो गेनिंग पार्टनर कुछ ना कुछ क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। और मैंने आपको बताया था कि जो वो कंपनसेट करता है वो किस फॉर्म में करता है स्टूडेंट? गुडविल की फॉर्म में। किस फॉर्म में करता है? गुडविल की फॉर्म में। तो यहीं पे स्टूडेंट होता है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। देखो स्टूडेंट क्या होता है कि अब इसमें जो केस 1 है स्टूडेंट, देखो सबसे पहले तो आपको फॉर्म की गुडविल जो है वो दी होगी, गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है स्टूडेंट, गुडविल ऑफ द फर्म, या फिर ऐसे लिखा होता है गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल इज वैल्यूड, ठीक है स्टूडेंट, ये वर्ड लिखा होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमने जैसे देखो स्टूडेंट क्या हुआ, अब हमारा बिजनेस चल रहा था तो स्टूडेंट हमने एकदम से क्या किया? रेशो चेंज कर दी। तो जैसे ही हमने रेशो चेंज की तो इसका मतलब हमारा बिजनेस जो है दोबारा से पूरा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, मतलब फर्म जो है वो दोबारा से बनेगी। तो जब दोबारा से स्टूडेंट बनती है फर्म तो हम अपने बिजनेस की क्या करते हैं? वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वैल्यू। तो स्टूडेंट देखो मान लो अब स्टूडेंट मैंने स्टार्ट जब किया था हमारे बिजनेस की वैल्यू थी 10 लाख, ठीक है, लेकिन अब हमने जब रेशो चेंज की तब देखा हमने हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी है? 15 लाख। तो ये स्टूडेंट 5 लाख वैल्यू जो बढ़ी, तो ये 5 लाख जो होता है स्टूडेंट वो क्या होती है? हमारी गुडविल होती है। बट ये गुडविल स्टूडेंट क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड। क्या होती है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी होती है? क्योंकि हमने खुद बनाई है स्टूडेंट्स, खुद बनाई है गुडविल। और स्टूडेंट आपको पता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स में नहीं दिखाते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम शो नहीं करते, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो स्टूडेंट जैसे ही हमने रेशियो चेंज करी तो हमने अपने बिजनेस की पूरी वैल्यू निकाली। पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे बिजनेस की वैल्यू थी 10 लाख। तो जैसे ही रेशियो चेंज हुई उसके बाद मैंने अपने बिजनेस की वैल्यू देखी तो बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख। तो एक्स्ट्रा जो 5 लाख है बिकॉज ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल जो है स्टूडेंट ये क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स में नहीं दिखाते, ये स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्टेड थ्रू। किसके थ्रू एडजस्टेड करते हैं स्टूडेंट? एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये स्टूडेंट हम एडजस्ट करेंगे गुडविल को। और एडजस्ट करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट? एडजस्टेड की एक एंट्री होती है, क्या होती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम देखते हैं स्टूडेंट, जो ये कंपनसेशन होती है जो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा तो वो किस फॉर्म में देगा? गुडविल की फॉर्म में। किस फॉर्म में देगा स्टूडेंट? गुडविल की फॉर्म में देगा। वैसे स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें गुडविल वैसे दी होती है, कभी कभी निकालने को दी होती है। तो निकालने का स्टूडेंट मेथड आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट मेथड आपने पढ़ा है, सुपर प्रॉफिट मेथड आपने पढ़ा है, कैपिटलाइजेशन वाले सारे मेथड आपने सीखे हुए हैं गुडविल निकालने के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। फर्स्ट सबसे पहला कि जब हम अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को किस में एडजस्ट करते हैं? पार्टनर्स में एडजस्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम बुक्स में नहीं दिखाते। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है? इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करनी होती है। और एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है स्टूडेंट? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर जो है क्योंकि वो गेन कर रहा है तो वो कंपनसेट करेगा। और कंपनसेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है स्टूडेंट? गुडविल की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? गुडविल की फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जिसकी जो गुडविल की हम वैल्यूएशन करते हैं, जो गुडविल हम निकालते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म के बाद, वो गुडविल कौन सी होती है स्टूडेंट? सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल ध्यान रखना स्टूडेंट वो बुक्स में नहीं आती, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्ट। किसके थ्रू? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो सकता है स्टूडेंट, या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर कैपिटल फिक्स्ड हुई तो, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। इसका एक इलिस्ट्रेशन स्टूडेंट देख लीजिए। अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट इलिस्ट्रेशन नंबर 4। स्टूडेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन। अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब ओल्ड रेशियो दी हुई है स्टूडेंट, ओल्ड रेशियो ऑफ किसकी दी हुई है स्टूडेंट, अनु इज टू बाला। कितनी रेशियो स्टूडेंट, 3:2। ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड। तो न्यू रेशियो भी दी हुई है स्टूडेंट्स, न्यू रेशियो ऑफ अनु एंड अनु और बाला। न्यू रेशियो कितनी है स्टूडेंट, इक्वली 1:1। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट हमें गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। मतलब स्टूडेंट जब हमने रेशियो चेंज करी तब हमने अपनी बिजनेस की वैल्यू निकाली थी। तो बिजनेस की वैल्यू स्टूडेंट ज़्यादा आ रही होगी, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म। और स्टूडेंट हमें गुडविल ऑफ द फर्म दी हुई है, कितनी दी हुई है, 50,000। मतलब वैल्यूएशन करके दी हुई है गुडविल की, हमने अपने फर्म की वैल्यूएशन की। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, गुडविल ऑफ द फर्म। और गुडविल ऑफ द फर्म आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है स्टूडेंट, 50,000। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर, क्योंकि रेशियो चेंज हुई है। सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट पहले अनु का निकालते हैं। तो अनु का ओल्ड शेयर 3/5 माइनस 1/2, तो 10 हो गया। 6 माइनस 5 1/10 पॉजिटिव है स्टूडेंट। तो ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बाला का निकालेंगे। तो बाला का कितना स्टूडेंट, 2/5 माइनस 1/2, तो 4 माइनस 1/10 ये आ गया माइनस 1/10। इसको गेन हो रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट बाला कंपनसेट करेगा। क्या करेगा, कंपनसेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट जर्नल हम बना लेते हैं। तो कंपनसेट कौन कर रहा है, बाला। मतलब बाला पैसे देगा तो बाला के अकाउंट से कटेंगे। बाला कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको देगा, अनु को। तो अनु की कैपिटल बढ़ेगी तो टू अनु कैपिटल अकाउंट। अब कितना अमाउंट देगा स्टूडेंट, तो ये देखो अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, ये देख लो स्टूडेंट। अमाउंट हम निकालते हैं। गुडविल कितनी दी है स्टूडेंट्स, गुडविल ऑफ द फर्म। पहले तो गुडविल ऑफ द फर्म लिख लो। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है स्टूडेंट, 50,000। तो 50,000 का मतलब जितनी गुडविल ऑफ द फर्म होगी और जितना वो गेन कर रहा है, गेन कितना कर रहा है स्टूडेंट, 1/10। तो जो बाला है वो 1/10 शेयर जो है कंपनसेट करेगा किसको, अनु को, 1/10। तो 50,000 का स्टूडेंट 1/10 निकालेंगे। जितनी फर्म की गुडविल है इंटू 1/10, जितना स्टूडेंट वो गेन कर रहा है, गेन प्रॉफिट शेयर, मतलब जितना बाला ने गेन किया। ठीक है स्टूडेंट। तो 5,000 जो है वो कंपनसेट करेगा किसको, अनु को। ठीक है। और नरेशन लिख देंगे स्टूडेंट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। गुडविल को हमने एडजस्ट कर दिया, बीइंग गुडविल एडजस्टेड बिकॉज ऑफ चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो। ठीक है। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड बिकॉज ऑफ बीइंग गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन पीएसआर। ठीक है, ऑन चेंज इन पीएसआर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना कि आपको जब भी रेशियो चेंज होगी तो गुडविल हम किसके थ्रू एडजस्ट करते हैं, पार्टनर्स के थ्रू एडजस्ट करते हैं। और एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग जिसको गेन हो रहा है वो कंपनसेट करेगा, किसको कंपनसेट करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये देख लो सुनो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट जो है आपके कोर्स में नहीं है। जो गुडविल रेज और राइट ऑफ है वो कोर्स में है नहीं, तो इसलिए हम नहीं कर रहे। हमारे कोर्स में स्टूडेंट इतना है कि हमें गुडविल को एडजस्ट करना है पार्टनर्स के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इलिस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट इलिस्ट्रेशन नंबर 4 थी। कौन सी थी, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 5 करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़ते हैं स्टूडेंट 5। अब हम कर रहे हैं स्टूडेंट इलिस्ट्रेशन नंबर 5। ये देखिए 5 क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, कुमार गुप्ता और कविता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अच्छा, कुमार गुप्ता और कविता 3 पार्टनर स्टूडेंट। ओल्ड रेशियो दी हुई है, ओल्ड रेशियो ऑफ कुमार इज टू गुप्ता इज टू कविता। तो रेशियो कितनी है स्टूडेंट, 1:1:1। ठीक है स्टूडेंट।
आगे बढ़ते हैं। द फर्म वाज एंगेज इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंड जूसेस एंड गोडाउन वर लोकेटेड एट 3 डिफरेंट प्लेसेस इन द सिटी। हर गोडाउन को ये इंडिविजुअली मैनेज कर रहे हैं, मतलब कुमार, गुप्ता, कविता, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटी एट द गोडाउन, एक्टिविटी बढ़ गई, मैनेज बाय गुप्ता मैनेज कर रहा था, तो वो ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं। तो गुप्ता डिमांड कर रहे हैं कि भी मेरा शेयर जो है बढ़ना चाहिए, ठीक है, और कुमार और कविता एग्री करते हैं, ठीक है, हाँ बढ़ेगा। तो न्यू रेशियो स्टूडेंट हो गई, तो न्यू रेशियो ऑफ, अब न्यू रेशियो स्टूडेंट उन्होंने अपनी रेशियो चेंज कर दी, मतलब कुमार, गुप्ता और कविता ने अपनी रेशियो स्टूडेंट क्या की है, चेंज की है, 1:2:1 कर दी। कितनी कर दी, 1:2:1, ठीक है, न्यू रेशियो। और इस पर्पस के लिए उन्होंने गुडविल को वैल्यू किया, गुडविल मतलब निकाली, क्योंकि रेशियो चेंज हुई है स्टूडेंट, तो फॉर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, तो हम अपने बिजनेस की वैल्यू निकालेंगे, और जो एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो क्या होती है, गुडविल ऑफ द फॉर्म। तो इन्होंने बोला गुडविल को हम कैसे वैल्यू करेंगे, 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। कैसे करेंगे, 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले तो रेशियो चेंज हुई है, तो क्या फाइंड कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। क्या निकाल लेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर पहले निकाल लेते हैं स्टूडेंट। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है स्टूडेंट, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो पहले तो स्टूडेंट कुमार का निकाल लेते हैं, कुमार का ओल्ड शेयर 1/3 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 3/4 1/4, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। गुप्ता का निकालते हैं, और गुप्ता स्टूडेंट ऑटोमेटिकली गेन ही करेगा, तो 1/3 माइनस 2/4, तो 4 माइनस 6 कितना हो गया, ये स्टूडेंट 12 आएगा, 1/12, ये 12 हो गया, और माइनस 2/12 ये गेन कर रहा है, ठीक है। और कविता जो है, कविता का निकाल लेते हैं 1/3 माइनस 1/4, 4 माइनस 3/12 1/12, कविता भी क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब स्टूडेंट हमें निकालनी है गुडविल। क्या निकालनी है, गुडविल ऑफ द फर्म। क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल ऑफ द फर्म, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, सारे प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं। कितना प्रॉफिट है, 4,80,733, लॉस हुआ स्टूडेंट 33 का लॉस माइनस कर देंगे, और 2,20,000, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 7 लाख, 11 लाख, 11 में 7, मतलब ये स्टूडेंट टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 18 लाख, मतलब सारे प्रॉफिट को मैंने प्लस कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट, 18 लाख, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर 5 हो गया, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3,60,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें स्टूडेंट गुडविल निकालनी है, गुडविल ऑफ द फर्म। क्या निकालनी है, गुडविल ऑफ द फर्म, तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 3,60,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने स्टूडेंट, 2 ईयर परचेज, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया, 7,20,000। ये स्टूडेंट फर्म की गुडविल आ गई, ठीक है स्टूडेंट, फर्म की गुडविल आ गई। अब हमें कंपनसेशन निकालनी है स्टूडेंट, एंट्री पास करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी, गेन कौन कर रहा है, गुप्ता, इसका मतलब गुप्ता कंपनसेट करेगा, तो गुप्ता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कुमार कैपिटल अकाउंट, कुमार कैपिटल अकाउंट, और टू कविता कैपिटल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखो गुडविल कितनी है स्टूडेंट, 7,20,000, तो 7,20,000 का 2/12 निकालेंगे। कितना निकालेंगे, पहले स्टूडेंट 7,20,000 का 2/12 कितना हो गया स्टूडेंट, 1,20,000, कितना हो गया, 1,20,000। उसके बाद स्टूडेंट हम निकालेंगे 1/12, मतलब 7,20,000 का 1/12 मतलब 60,000 और 60,000, ठीक, मतलब 60,000 गुप्ता कुमार को देगा और 60,000 गुप्ता कविता को देगा, ठीक है स्टूडेंट। और नरेशन लिख देंगे स्टूडेंट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, एडजस्ट करिए हमने ऑन बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है, किसके बीच में स्टूडेंट, अमंग पार्टनर्स ऑन चेंज इन पीएसआर, अमंग पार्टनर्स ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये स्टूडेंट जर्नल बनाना है, तो यहाँ पे हम जर्नल बना देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स,
ये स्टूडेंट पहले सैक्रिफाइस गेनिंग शेयर निकाला, गुडविल निकाली, उसके बाद स्टूडेंट जर्नल एंट्री पास करी, फर्म की गुडविल 720 से 720 पे हमने जितना जितना सैक्रिफाइस गेन था वो निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, जितनी गुडविल है फर्म की इनटू जितना गेन शेयर है पहले वो निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, फिर जो सैक्रिफाइस था वो निकाल लिया और हमने गुडविल को पार्टनर्स में क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अब स्टूडेंट हम जो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब पहले से गुडविल स्टूडेंट अपीयर कर रही है। एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब स्टूडेंट आपको एक वर्ड लिखा होगा, गुडविल ऑलरेडी अपीयर, ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है स्टूडेंट, मतलब गुडविल जो है स्टूडेंट पहले से अपीयर कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, मतलब बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, बैलेंस शीट के अंदर हमने गुडविल दिखा रखी है। और स्टूडेंट एक चीज रखना, जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर करती है, जो गुडविल ऑलरेडी मतलब पहले से अपीयर करती है, वो हमेशा कौन सी होती है, परचेज गुडविल। कौन सी होती है, परचेज गुडविल। कौन सी होती है, परचेज गुडविल। देखो स्टूडेंट क्या होता है कि हमने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने किसी का बिजनेस खरीदा होगा, किसी का बिजनेस खरीदा, तो स्टूडेंट जब मैंने उसका पूरा बिजनेस खरीदा तो मैंने उसकी एसेट्स खरीदी, लायबिलिटीज खरीदी, तो मैंने उसको ज़्यादा पेमेंट करी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो मैंने पे किया, एक्स्ट्रा अमाउंट जो मैंने पे किया वो स्टूडेंट क्या होती है, गुडविल होती है। और जो स्टूडेंट हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं या मनी वर्थ में जो बेसिकली पे करते हैं, तो उसमें जो गुडविल होती है वो स्टूडेंट हम बुक्स में दिखाते हैं। तो ये स्टूडेंट जैसे हमारी बैलेंस शीट थी, ये हमारी बैलेंस शीट है, तो गुडविल हमारी स्टूडेंट आपको पता ही है क्या है, एसेट्स है। ठीक है, ये जैसे बैलेंस शीट है, तो ये हमने बैलेंस शीट बनाई, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज रुपीज, एसेट रुपीज। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक गुडविल शो हो रही है, गुडविल पहले से शो हो रही है, सपोज 50,000। अब ये जो गुडविल है, इस गुडविल को स्टूडेंट क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने किसी का बिजनेस खरीदा था, तो वो बिजनेस जब हमने खरीदा तो मैंने उसको 50,000 एक्स्ट्रा पे किए थे, और एक्स्ट्रा जो पे किया वो क्या होती है स्टूडेंट, गुडविल, बिकॉज ऑफ गुडविल की वजह से। और ये गुडविल को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमने क्या किया, अपनी रेशो चेंज कर दी। तो स्टूडेंट अपनी रेशो, जब मान लो ये मैंने बिजनेस सपोज स्टूडेंट खरीदा था किसी का बिजनेस 1 अप्रैल 2015 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 में मैंने खरीदा। अब स्टूडेंट क्या हुआ, 2015 में खरीदा, उसके बाद मैंने 1 अप्रैल 2020 को अपनी रेशो चेंज कर दी। क्या कर दी, रेशो चेंज कर दी। अब रेशो जब चेंज करूंगा स्टूडेंट तो फॉर्म पूरी दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, और जब रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो मैं अपने बिजनेस की वैल्यू निकालूंगा। अब जब स्टूडेंट मैं अपने बिजनेस की वैल्यू निकालूंगा तो सबसे पहले याद रखना, मुझे ये गुडविल जो पुरानी है, क्योंकि अब मैं स्टूडेंट अपने बिजनेस की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ये मैंने बिजनेस खरीदा था 15 में, अब 5 साल मैंने अपने बिजनेस को चलाया, पार्टनरशिप बिजनेस था, मैंने और मेरे फ्रेंड ने बिजनेस किया था, हमने उस बिजनेस को चलाया, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट हमने बिजनेस को ग्रो करा होगा, और ग्रो हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ी होगी। तो बिजनेस की वैल्यू बढ़ी होगी तो स्टूडेंट अब हम जो पहले गुडविल निकालेंगे, तो उससे पहले स्टूडेंट हमें इस गुडविल को क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। क्या करना होता है, राइट ऑफ। और आपको स्टूडेंट पता होगा कि देखो क्या होता है कि जो टेंजिबल एसेट होती है बैलेंस शीट में, उसको हम हर साल क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं। और जो इनटेंजिबल एसेट होती है उसको हम हर साल क्या करते हैं, हर साल क्या करते हैं, उसको अमोटाइज करते हैं। अमोटाइज का मतलब होता है स्टूडेंट राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, राइट ऑफ। ठीक है स्टूडेंट, अब जब मैंने 1 अप्रैल 2020 को देखा, जब मैंने रेशो चेंज की, तो मैंने 1 अप्रैल 2020 को देखा कि मेरी गुडविल जो है, गुडविल बैलेंस शीट में जो शो हो रही है पहले से ऑलरेडी अपीयर कर रही है, कितनी कर रही है, 50,000 रुपये। कितनी कर रही है, 50,000 रुपये। तो पहले मुझे स्टूडेंट अपनी बिजनेस की वैल्यू निकालने से पहले मुझे इस गुडविल को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ जो हम स्टूडेंट करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, पार्टनर्स में करेंगे। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट, ये एक तरह का लॉस है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। ठीक है ना स्टूडेंट, लॉस ही हुआ, क्योंकि अब मुझे ये अमाउंट हटाना है, क्योंकि मैं अपने बिजनेस की जब वैल्यू निकाल रहा हूँ तो मैं ये कंसिडर नहीं करूँगा,
ये एक तरह की मेरी क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट होती है, लॉस ही है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मैंने किसी का बिजनेस खरीदा, अब बिजनेस खरीदा हुआ तो मैंने उसको एक्स्ट्रा पे किए होंगे, तो वो तो मेरा लॉस ही हुआ ना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरा एक तरह का लॉस है, क्या है, लॉस। अब इस लॉस को स्टूडेंट मैं राइट ऑफ करूंगा, तो राइट ऑफ कौन करेगा, पार्टनर्स ही करेंगे आपस में। तो जब भी स्टूडेंट लॉस को राइट ऑफ करते हैं तो हमारी कैपिटल क्या होगी, कम। तो और ये गुडविल हमारी एसेट है, तो गुडविल को हम खत्म कर रहे हैं। तो ये देखो स्टूडेंट, राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गुडविल खत्म हो रही है हमारी, एसेट खत्म हो रही है, तो टू गुडविल अकाउंट। और ये स्टूडेंट क्या होगा, बी गुडविल राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ। और ये स्टूडेंट पुरानी गुडविल है, तो पुरानी गुडविल है तो स्टूडेंट कौन सी रेशो में होगी, ओल्ड रेशो में। कौन सी रेशो में होगी, ओल्ड रेशो। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी गुडविल पहले से अपीयर करेगी बुक्स के अंदर या पहले से शो हो रही है बैलेंस शीट के अंदर, तो उस गुडविल को हमेशा हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। जब हम अपने बिजनेस की दोबारा वैल्यू निकालेंगे तो पहले हमें इस गुडविल को खत्म करना है, और खत्म मतलब राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, क्योंकि ये स्टूडेंट एक तरह का लॉस है, तो लॉस कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से पैसा कटेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और हमारी स्टूडेंट एक एसेट खत्म हो रही है, और एसेट जो खत्म होती है हमेशा कौन सी साइड पे होती है, क्रेडिट साइड पे, तो टू गुडविल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जो गुडविल हम वैल्यूएशन करते हैं, जो निकालते हैं गुडविल, वो स्टूडेंट हमारी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं, पार्टनर्स में एडजस्ट करते हैं। लेकिन गुडविल पहले से अपीयर कर रही हो, पहले से अपीयर कर रही होती है, वो स्टूडेंट क्या होती है, परचेज गुडविल होती है। क्या होती है, परचेज गुडविल। और उस गुडविल को हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, राइट ऑफ करना होता है। क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, क्योंकि हम अपने बिजनेस की वैल्यूएशन दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी इस गुडविल का कोई काम नहीं है, तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करने के बाद हम अपने बिजनेस की क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना, गुडविल ऑलरेडी अपीयर मींस परचेज गुडविल, और जो ऑलरेडी अपीयर करती है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ। और रिटर्न ऑफ करने की एंट्री होती है स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये स्टूडेंट्स, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, ये नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट पहले। अब ये देखिए स्टूडेंट, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे स्टूडेंट, एक क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, पेज नंबर 4.40 निकाल लीजिए स्टूडेंट। अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए जरा। एक्स बाय जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशो। रेशो दी हुई है स्टूडेंट, मतलब ये ओल्ड रेशो है। क्या दी हुई है स्टूडेंट, ओल्ड रेशो ऑफ ए बी सी। कितनी दी हुई है स्टूडेंट, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो दी हुई है 5:3:2। ठीक है स्टूडेंट। अब न्यू रेशो कितनी है, न्यू रेशो ऑफ ए बी सी इक्वली कितनी दी हुई है स्टूडेंट, इक्वली दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ऑन 1 अप्रैल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल को 2020 को उन्होंने अपनी रेशो चेंज कर दी। ऑन दैट डेट द गुडविल अपीयर्ड, वर्ड स्टूडेंट अंडरलाइन कर लो, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, मतलब गुडविल पहले से अपीयर कर रही है। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, मतलब ये पहले से बुक्स के अंदर है। कितनी है स्टूडेंट्स, 12,000। कितनी गुडविल है, 12,000 ऑलरेडी अपीयर्ड। ये स्टूडेंट पहले से गुडविल अपीयर कर रही है बुक्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, पहले से अपीयर कर रही है। उसके बाद स्टूडेंट क्या बोला है, बट, लेकिन उसके बाद हमने रीवैल्यू करा। रीवैल्यू मतलब स्टूडेंट कि 1 अप्रैल 2020 को जब मैंने रीवैल्यू किया तो गुडविल इज वैल्यूड, वैल्यूड कितनी है स्टूडेंट, एट 30,000। ठीक है स्टूडेंट, मतलब मैंने अपने बिजनेस को रीवैल्यू किया, मतलब अपने बिजनेस को जब मैंने दोबारा से वैल्यूएशन करी तो मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी आ रही थी, 30,000 आ रही थी 1 अप्रैल 2020। ये पॉइंट है स्टूडेंट, क्लियर हो गया।
पहले से गुडविल अपीयर कर रही थी बुक्स में 12,000 और फिर मैंने अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करी। रीवैल्यूएशन का मतलब गुडविल की वैल्यूएशन दोबारा करना, तो कितनी आ रही थी स्टूडेंट 30,000 आ रही थी। कितनी आ रही थी 30,000। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। ठीक है स्टूडेंट। तो इसका फॉर्मूला बताइए आपको क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो अब ये देखो स्टूडेंट सैक्रिफाइस और गेनिंग शेयर ए का निकालते हैं। ओल्ड कितना है 5/10 माइनस 1/3, 15 माइनस 10/30, 5/30 मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है। अब बी का निकालेंगे 3/10 माइनस 1/3, 9 माइनस 10/30 कितना होगा स्टूडेंट -1/30, ये गेन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। और सी का निकालेंगे 2/10 माइनस 1/3, 6 माइनस 10/30 मतलब -4/30, ये भी स्टूडेंट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। तो मतलब ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो मतलब ये दोनों कंपनसेट करेंगे किसको, ए को। अब स्टूडेंट जर्नल बनाते हैं। तो जर्नल में स्टूडेंट मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर गुडविल पहले से अपीयर कर रही है बुक्स के अंदर, पहले आपको उसको खत्म करना पड़ेगा। खत्म मींस राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करते हैं स्टूडेंट। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है स्टूडेंट। तीनों में टू गुडविल को खत्म कर रहे हैं, तो पहले पुरानी गुडविल है तो इसको खत्म करते हैं। गुडविल अकाउंट 12,000 को कौन सी रेशियो में बांटेंगे स्टूडेंट्स, ओल्ड रेशियो में। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुरानी गुडविल है, पुरानी गुडविल पुरानी रेशियो। ठीक है स्टूडेंट। तो 5/10 करते हैं, कितना हो जाएगा 6,000, 3,600 और 2,400। नरेशन स्टूडेंट बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ, मतलब पहले से जो गुडविल अपीयर कर रही है, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन कौन सी रेशियो में स्टूडेंट, ओल्ड रेशियो। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ठीक है स्टूडेंट। ये तो हमारी पुरानी गुडविल राइट ऑफ होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट एंट्री, ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं स्टूडेंट। जो नई गुडविल है उसको हमें एडजस्ट करना है किसमें, पार्टनर्स में। तो पार्टनर मतलब स्टूडेंट वही बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसमें एडजस्ट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये देखो बी को गेन कितना है 130, 30,000 का 130 कितना होगा स्टूडेंट 1,000। सी को 4/30 तो 30,000 का 4,000 और ये 5,000। नरेशन स्टूडेंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड among partners, adjusted among partners on change in PSR, change in profit sharing ratio। ठीक है स्टूडेंट। तो ये देख लो पुरानी गुडविल है स्टूडेंट, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया, खत्म। पुरानी गुडविल खत्म हो गई क्योंकि ओल्ड गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, ओल्ड रेशियो में खत्म कर दो। फिर जो नई गुडविल की वैल्यूएशन हुई है उसको एडजस्ट कर दो। एडजस्ट किसमें, पार्टनर्स में, वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है स्टूडेंट। बी गेन कर रहा है तो बी जो है कंपनसेट करेगा किसको, ए और सी को, सॉरी बी और सी गेन कर रहे हैं तो बी और सी दोनों क्या करेंगे, ए को कंपनसेट करेंगे जितनी गुडविल है इनटू जितना जितना उनको गेन हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके स्टूडेंट्स और क्वेश्चन है नहीं तो मैं आपको असाइनमेंट में स्टूडेंट इसके थोड़े से और क्वेश्चन दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जो गुडविल हम वैल्यू करते हैं वो होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और उसको स्टूडेंट हम एडजस्ट करते हैं किसमें, पार्टनर्स में। और जो पहले से बुक्स में अपीयर करती है, जो पहले से बुक्स में अपीयर करती है एग्जिस्टिंग गुडविल, वो हमारी स्टूडेंट क्या होती है, परचेज गुडविल होती है। और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको स्टूडेंट हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। रिटर्न ऑफ किसमें करते हैं स्टूडेंट, ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर्स में। और राइट ऑफ करने की एंट्री स्टूडेंट मैंने आपको बता दी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन 6। देखिए स्टूडेंट इलिस्ट्रेशन नंबर 6, ये देख लीजिए, पढ़िए स्टूडेंट। रीमा एंड सीमा और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1। मतलब रीमा और सीमा स्टूडेंट दो पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे थे, मतलब ओल्ड रेशियो दी हुई है, ओल्ड रेशियो ऑफ रीमा और सीमा एंड सीमा कितनी है स्टूडेंट, रेशियो 4:1, ठीक है, ओल्ड रेशियो दी हुई है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, मतलब रेशियो चेंज कर दी स्टूडेंट, मतलब न्यू रेशियो आ गई, तो न्यू रेशियो ऑफ रीमा एंड सीमा, न्यू रेशियो कितनी है स्टूडेंट 3:2, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने अपनी रेशियो चेंज कर दी। अब ये स्टूडेंट क्या हुआ, ये जो डिसीजन उन्होंने लिया, डिसीजन जो लिया है स्टूडेंट इन्होंने, वो क्या किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का, वो प्रॉफिट जो स्टूडेंट था 31 मार्च 2020 का, उन्होंने स्टूडेंट क्या किया 1 अप्रैल, देखो स्टूडेंट इन्होंने ये रेशियो चेंज की है 1 अप्रैल 2019 को, कब चेंज की, 1 अप्रैल 2019 को चेंज कर दी रेशियो 1 अप्रैल 2019 को। इसका मतलब स्टूडेंट जो 31 मार्च 2020 के जो प्रॉफिट होने चाहिए वो इस रेशियो में बढ़ने चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि देखो हमने 1 अप्रैल 2019 को रेशियो चेंज कर दी, तो अब ईयर के एंड में स्टूडेंट जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट स्टूडेंट पढ़ो 31 मार्च 2020 को जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का था स्टूडेंट 1 लाख का, वो गलती से मैंने इस रेशियो में बांट दिया। अगेन स्टूडेंट पॉइंट बहुत अच्छे समझना, आपको ओल्ड रेशियो दी हुई है, 1 अप्रैल 2019 को मैंने अपनी रेशियो चेंज करी कितनी 3:2, उसके बाद 31 मार्च 2020 को जो प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट स्टूडेंट मैंने 4:1 की रेशियो में बांट दिया, बल्कि बांटना कौन सी रेशियो में था 3:2। इसका मतलब स्टूडेंट मैंने प्रॉफिट को गलत बांट दिया, प्रॉफिट को मैंने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट आ गया, पुरानी गलती को ठीक करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, क्या करेंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी पुरानी गलती स्टूडेंट 1 अप्रैल 2019 को हमने रेशियो चेंज करी थी और रेशियो थी हमारी 3:2, बट मैंने अपने प्रॉफिट्स को गलती से पुरानी रेशियो में बांट दिया, ओल्ड रेशियो में, मतलब 4:1 में। तो इस गलती को ठीक करने के लिए हम क्या बनाएंगे स्टूडेंट, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, क्या बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, तो बनाते हैं स्टूडेंट स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने बनाया, पर्टिकुलर पार्टनर्स कौन है स्टूडेंट, रीमा, सीमा और फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो पर्टिकुलर रीमा, सीमा और फॉर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, क्रेडिट नाउ क्या करेंगे स्टूडेंट, डेबिट, मतलब मैंने कौन सी रेशियो में प्रॉफिट बांटे थे 4:1 में, तो अब डेबिट करते हैं, वापस ले रहे हैं उनसे प्रॉफिट, तो 80,000 और 20,000, और फॉर्म के पास वापस चला गया कितना 1 लाख। अब फॉर्म कह रही है सही रेशियो में ले लो हमसे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो होना चाहिए था टू बी क्रेडिटेड मतलब कौन सी रेशियो में 3:2 में, तो अब फॉर्म हमें दे देगी, तो 520 मतलब 60,000 और 40,000 पूरा 1 लाख होगा, ठीक। अब क्लोज कर देते हैं फ्रेंड फॉर्म को, तो 1 लाख, ये फ्रेंड्स, तो इसको भी क्लोज करते हैं, 80,000, 60,000, 20,000 और 40,000, तो यहाँ पे स्टूडेंट 20,000 डेबिट और यहाँ पे 20,000 क्रेडिट। अब एंट्री पास कर देते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं जर्नल बना रहा हूँ, तो देख लो स्टूडेंट पहली जर्नल एंट्री, प्रॉफिट को ठीक किया हमने, तो क्या हो जाएगी, रीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीमा कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट 20,000, नरेशन बीइंग प्रॉफिट बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास, एडजस्टिंग एंट्री पास, जो हमने गलती की थी स्टूडेंट वो हमने ठीक कर दी, ठीक है स्टूडेंट, जो गलती थी वो हमने क्या कर दी, ठीक कर दी, ठीक है। हमने प्रॉफिट को स्टूडेंट गलत बांट दिया था, क्योंकि हमने बांटना था 3:2 की रेशियो में, लेकिन गलती से मैंने कौन सी रेशियो में बांट दिया 4:1, तो पहले मैंने इस गलती को ठीक कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, गुडविल दी हुई है स्टूडेंट, गुडविल जब हमने रेशियो चेंज करी तो हमने अपने बिजनेस की
गुडविल वैल्यूएशन करी और हमारी गुडविल कितनी आ रही है स्टूडेंट 75,000। कितनी आ रही है 75,000। तो ये स्टूडेंट हमने ये हमारी जो गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है गुडविल ऑलरेडी अपीयर नहीं है, पहले से कोई अपीयर नहीं कर रही, हमने अभी वैल्यूएशन करी है। जिस दिन रेशो चेंज हुई उसी दिन हमने अपनी बिजनेस की वैल्यूएशन करी और गुडविल कितनी आ रही है स्टूडेंट 75,000। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, किसमें एडजस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें एडजस्ट करेंगे स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये देख लीजिए, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए स्टूडेंट पहले क्या बनाएंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालेंगे। क्या निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। अब ये देखिए, अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये बनाने के बाद हम क्या करते हैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालते हैं। क्या निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। फॉर्मूला स्टूडेंट पता ही है आपको, क्या होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले स्टूडेंट रीमा का निकालते हैं, तो ओल्ड शेयर कितना है 4/5 माइनस 3/5, 1/5 सैक्रिफाइस कर रही है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सीमा का निकालते हैं, तो सीमा का स्टूडेंट कितना होगा 1/5 माइनस 2/5 माइनस 1/5, ये गेन कर रही है, ठीक है स्टूडेंट। अब गुडविल कितनी है फर्म की, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म स्टूडेंट दी हुई है, कितनी दी हुई है ₹75,000, ठीक है। अभी स्टूडेंट वैल्यू करी है हमने, तो इसको अब एडजस्ट करते हैं। गेन किसको है सीमा को, तो एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट सीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन कंपनसेट कर रहा है सीमा किसको देगी रीमा को, और कितना अमाउंट देगी स्टूडेंट 75,000 का 1/5 कितना हो गया 15,000। तो सीमा कंपनसेट करेगी 15,000 किसको रीमा को। नरेशन बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स और चेंज इन PSR, ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो गुडविल हमने एडजस्ट कर दी, गलत प्रॉफिट था उसको भी ठीक कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दो एंट्री होनी है, एक तो हमने स्टूडेंट प्रॉफिट को गलत बांटा हुआ था उसको ठीक कर दिया, गुडविल फॉर्म की दी हुई थी वैल्यूड, तो उसको हमने एडजस्ट कर दिया किसमें पार्टनर्स में, ठीक है। अगर स्टूडेंट पुरानी गुडविल भी दी होती तो उसको मैं क्या करता रिटर्न ऑफ, क्या करता रिटर्न ऑफ। अब तुमने इसने एक और चीज बोली है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब बनेगा स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये देखो पर्टिकुलर रीमा सीमा, पर्टिकुलर रीमा सीमा, ठीक है। क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर रीमा सीमा, पर्टिकुलर रीमा सीमा, ये बैलेंसेस दिए हुए हैं स्टूडेंट। तो बाय बैलेंस बीडी पहले डाल देते हैं। कैपिटल कितनी है स्टूडेंट इनकी 5 लाख और 6 लाख, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट ये जो हम एंट्री कर रहे हैं ये 2020 मार्च 31 को होगी, ये भी 2020 मार्च 31, ये स्टूडेंट। तो अब देखो पहली एंट्री मैंने ये रीमा कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीमा डेबिट में है तो रीमा डेबिट यहाँ पे स्टूडेंट टू सीमा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। हमें स्टूडेंट लेजर पोस्टिंग करनी है तो टू सीमा कैपिटल अकाउंट रीमा में डाल देंगे 20,000 और बाय रीमा कैपिटल अकाउंट और सीमा में डाल देंगे 20,000, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे फिर सीमा डेबिट में है तो टू रीमा कैपिटल अकाउंट सीमा में डाल देंगे 15,000 और बाय सीमा कैपिटल अकाउंट रीमा में डाल देंगे 15,000, ठीक। क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD निकाल देते हैं स्टूडेंट, कितना आएगा 5,15,000 5,15,000 20,000 लेस किया कितना हो गया स्टूडेंट, पहले 15 किया 5 लाख 4,95,000, ये 6,20,000 6,20,000 और ये हो गया 6,05,000, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट बड़ा अच्छा क्वेश्चन था।
तो ये बहुत अच्छे से कर लेना स्टूडेंट्स। देखो इसमें स्टूडेंट दो गलतियां थी। एक तो स्टूडेंट हमने प्रॉफिट जो था उसको गलत डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, तो उसको मैंने ठीक किया प्रॉफिट को, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाई। उसके बाद स्टूडेंट दूसरी चीज हमें गुडविल फर्म की वैल्यूड करके दी हुई थी। हमने 1 अप्रैल 2019 को अपनी रेशो चेंज की, मतलब फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया। उसके बाद हमने अपने बिजनेस की वैल्यू निकाली, तो ज़्यादा आ रही थी, तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड करके दी हुई थी कि हमारी फर्म की जो 1 अप्रैल 2019 को जो फर्म की गुडविल है वो कितनी थी स्टूडेंट 75,000। तो उस गुडविल की हम क्या करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, उसको भी एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट किस में करते हैं स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो मैंने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट इन दोनों की कैपिटल दी हुई थी, तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना था, तो कैपिटल मैंने डाल दी। ये दोनों की लेजर पोस्टिंग कर दी। क्या कर दी, लेजर पोस्टिंग। ये देखो स्टूडेंट रीमा डेबिट में है, तो मैंने डेबिट में लिख दिया टू सीमा कैपिटल अकाउंट। सीमा क्रेडिट में है, तो मैंने क्रेडिट में बाय रीमा क्रेडिट में डाल दिया सीमा के। ऐसी स्टूडेंट सीमा डेबिट में है, तो टू रीमा कैपिटल अकाउंट सीमा के डेबिट में आ गया, रीमा क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आ गया। ठीक है सर, और क्लोज करके बैलेंस शीट निकाल। अगर स्टूडेंट हमें गुडविल अपीयर दी होती, मतलब पहले से अपीयर कर रही है या एग्जिस्टिंग गुडविल होती, तो उसको हम क्या कर देते, रिटर्न ऑफ कर देते। क्या कर देते, रिटर्न ऑफ। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का। ठीक है स्टूडेंट, इसके स्टूडेंट थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो ये देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। इसके स्टूडेंट आपने क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। ये 4 क्वेश्चन स्टूडेंट होमवर्क है, देख लीजिए ये होमवर्क हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 5, 6, 7, 9। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये चारों क्वेश्चन होमवर्क करने हैं। होमवर्क स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रिजर्व। रिजर्व का करेंगे स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा टॉपिक है स्टूडेंट। अभी मैं थोड़ा सा नहीं करवा रहा क्योंकि अभी ये थोड़ा सा आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, रिजर्व वाले टॉपिक करेंगे। रिजर्व को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैसे करते हैं, लॉसेस को कैसे करते हैं, वो करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना वो। उसका हमारे स्टूडेंट सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक तो स्टूडेंट रिजर्व वाला टॉपिक बचा है, एक स्टूडेंट रीवैल्यूएशन, वो भी बताऊंगा क्या होता है, रीवैल्यूएशन क्या होता है स्टूडेंट, और उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 टॉपिक है स्टूडेंट। तो ये 3 टॉपिक हम अपनी 3 वीडियोस में, अभी आगे हम जब वीडियोस में बनाऊंगा तो उसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीक स्टूडेंट हम ये खत्म कर देंगे चैप्टर। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट ये अगर आप अच्छे से कर लोगे तो एडमिशन स्टूडेंट, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ कुछ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, क्योंकि उसमें से स्टूडेंट बहुत कुछ कट चुका है। तो आप ये अच्छे से कर लो, ये अगर आपको बहुत अच्छे समझ आ गया तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ कुछ भी नहीं है, यूं हो जाएंगे चैप्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये अच्छे से कर लीजिए, और मैंने ये होमवर्क दिया स्टूडेंट, जरूर करना और सेंड मुझे जरूर करना। ओके, थैंक यू।